Hello friend, this is Hussein and you are watching MHK Classes. MHK Classes is an educational channel. If you are new on this channel and looking for NCERT Math class 10th, all chapters of solution, then you must have subscribed the channel and like the video if you have get the value of these videos. So this is my third video of exercise 5.3 chapter number 5 arithmetic progression class 10th NCERT book. अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा और ढूंढ रहे हैं कहाँ पे मिलेगा, तो उसका प्लेलिस्ट में हमने लिंक दिया है जहाँ पे हमने रियल नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल और लिनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके सभी का अलग से लिंक बना प्लेलिस्ट में लिंक है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3। तो ये है मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे CBSE हो या फिर यूपी बोर्ड्स। अगर आप CBSE या यूपी बोर्ड से हैं और क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले। इन एन एपी यहाँ कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, सेम उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सम निकालना है। कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 10 पार्ट्स है। ये 10 पार्ट को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गिवन में ए दिया है, यानी कि फर्स्ट टर्म दिया है, डी दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, एन 50 टर्म्स दिया है, एन जितना है वो 50 टर्म्स है। हमें नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालने हैं और उसका सम्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड करेंगे इन सभी पैरामीटर्स का यूज़ करके। और वो कौन से फार्मूला होगा, वो होगा जनरल फार्मूला। हम यहाँ जनरल फार्मूला लिखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जनरल फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 और d। ये होता है हमारा जनरल फार्मूला। इसी जनरल फार्मूले में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे a n हमें दे रखा है 50, तो a n की जगह पे हम 50 लिखेंगे और a दे रखा है, यहाँ से 5 पुट करेंगे और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। d दिया है हमें 3। बिल्कुल इजली जैसे क्वेश्चन बोला उसी तरह क्वेश्चन फार्मूले को हम, फार्मूला याद होगा प्रैक्टिस से। यहाँ पे देखिए इसको हम जब इधर ले जाएंगे, ये प्लस में है तो यहाँ से माइनस में चेंज हो जाएगा और ये हमारा n माइनस 1 एज इट इज़ लिख देंगे। इसमें से 50 में से 5 माइनस होगा तो 45 बचेगा। ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि उधर जब मल्टीप्लाई रहता है तो इक्वल के उस पार जाता है तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो इस n माइनस 1 को हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ से देखिए 3 के टेबल में 4 काटेंगे। 3 1 इज़ 3, 3 1 इज़ 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा 15, 3 5 जा 15। तो n माइनस 1 हम इसको इधर लिख ले रहे हैं, उसको उधर आ गया हमारा 15, यहाँ से 15। तो n की वैल्यू आ जाएगी 15 और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि n की वैल्यू हमारी 16 आ गई। तो ये जो है 50 होगा वो 16th टर्म है। ठीक, अब Sn फाइंड करना है। Sn बराबर होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। ये होता है Sn का फॉर्मूला। अब Sn के फार्मूले में हम पुट कर देंगे, हमारा Sn निकालना है। तो n हमारा दिया है, n हमने यहाँ से फाइंड किया है, वो 16 हो जाएगा अपॉन में 2 और यहाँ से देखो 2 × 3 यानी कि a = 5 और n की वैल्यू हमने 16 फाइंड किया है, उसको लिख देंगे और d की वैल्यू भी हमें मालूम है 3। तो इस तरह से हम Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे, यानी 16 टर्म का सम निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ये इसको काट देगा, 6 2 2 8 या 16, ये कट गया, यहाँ से 8 आ गया, 2 5 या 10, अंदर का ये प्लस 16 में से 1 गया तो 15 3 होता है 45। अब इसको हम जोड़ेंगे 10 और ये 55 आंसर हमारा आ जाएगा 8 5 या 40, 8 5 या 40, 440। ये हो गया Sn, हमने Sn भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, a = 7, a 13 = 35 और फाइंड करना है d और s 13। तो हम क्या करेंगे, पहले d को फाइंड करेंगे। d को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे ये दोनों पैरामीटर। तो देखिए गिवन में हमें a = दिया है a7, a13 यानी कि a13 हमें दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। a13 हमें दे रखा है कितना, 35। तो a13 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको देखिए a प्लस 13 यानी कि 12d = 35, इस तरह से लिख सकेंगे। अब ये a की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे जो दिया है। तो यहाँ से हम फिर से इसको इस तरह से लिखेंगे। a की जगह हम लिख देंगे, हमारा वैल्यू है 7 प्लस 12d = 35। अब यहाँ 7 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 12d और 35 माइनस 7, तो यहाँ से आ जाएगा 12d, 7 इसमें से 35 जाएगा तो 28 बचेगा। 7 में से 35 में से 7 गया तो 28। तो d की वैल्यू आ जाएगी, d = 28/12, यानी कि इसको कट कर देंगे 4 की टेबल से। 4 3 जा 12, 4 7 जा 21, 28। तो 4 ये हो जाएगा d की वैल्यू 7/3 d की वैल्यू आ जाएगी। और हमें क्या फाइंड करनी है, d की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना है S13 की। तो सम बराबर होता है S13 = n/2, यानी कि n हमारा 13 हो जाएगा अपॉन में 2। यहाँ से 2 × a की वैल्यू हम यहाँ से 7 उठा लेंगे और
प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1, d हमारा क्या दे रखा है 7/3 जो कि हमने फाइंड किया है 7/3। अब इसको सॉल्व करेंगे हमें S13 यानी सम ऑफ 13 टर्म का वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे ये कटेगा ही नहीं उसी तरह इसको लिख देंगे 2 से 1 जा 14 और यहाँ से देखिए प्लस 13 में से 1 यानी 12 इंटू 7/3 3 की टेबल से ये कट जाएगा 3 4 जा 12। तो इस तरह से 13/2 और यहाँ से 14 प्लस 4 से 1 जा 28 इसमें ऐड हो जाएगा 3 से 4 से कट गया। अब यहाँ से बाहर आएगा 13/2 इंटू 14 और 28 को ऐड करेंगे 8 4 32 8 4 12 और ये 2 1 3 4। तो यहाँ से कटेगा देखिए और 2 1 3 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और ये 2 1 जा 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 1 जा 13 13 2 जा 26 26 और 1 27। ये हो जाएगा सम ऑफ 13 टर्म का सम का थर्ड पार्ट्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट ये जान लीजिए, इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए A12 37 दिया है, D इतना दिया है, तो हम क्या करेंगे A12 को हम कैसे लिख सकते हैं। A12 हमें दिया है 37, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह इसको देखिए A12 को हम लिखेंगे A + 11D = 37। ये हमें एक इक्वेशन लिख लिए हैं और D की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 3। तो अब इसको हम इसी में पुट करके A की वैल्यू फाइंड करेंगे। A = A + 11 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3 = 37। तो यहाँ से A + 33 = 37, ये उस साइड जाएगा तो A = 37 माइनस हो जाएगा प्लस में है 33। तो A की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, A की वैल्यू आ गई 4। अब हमें A की वैल्यू फाइंड हो गई। अब S12 की फाइंड करनी है, यानी सम ऑफ 12 टर्म्स क्या होगा। सम ऑफ 12 टर्म्स हमें n की वैल्यू चाहिए जो कि n की वैल्यू 12 है, 12/2 और 2 × 4 यानी कि A की वैल्यू प्लस n की वैल्यू 12 है -1 और D की वैल्यू हमें दी रखी है कितना D की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, D की वैल्यू 3। तो इस तरह से हम S13 की वैल्यू भी फाइंड करने वाले हैं। 2 की टेबल से कट जाएगा 6 टाइम्स, यहाँ से 2 4 = 8 प्लस 12 11 11 3 33। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 6 8 और 13 ये 41 हो जाता है। 41 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 is 6 6 4 = 24। ये हो गया S13, ये S12 का सम, ये है S12 का सम। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट जिसमें दिया है A = 3, A3 दिया है हमें, फोर्थ पार्ट है A3 दिया है। A3 = हमें 15 दे रखा है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। A3 हमारा हो जाएगा A + 2D = 15 और S10 भी दे रखा है। तो S10 हमें दे रखा है कितना, S10 125। हमें फाइंड क्या करनी है D और A10, तो A10 हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे S10 को हम लिख लेंगे इस तरह से। देखिए X10 हमें दिया है 125 = यानी कि 10/2 और इसको A की वैल्यू हमें नहीं दिया है, A की वैल्यू हमें फाइंड करना है। फोर्थ में A की वैल्यू हमें नहीं दिया है और क्या दे रखा है, हाँ S10 दे रखा है, बस इतना दिया है। तो अब यहाँ पे हमें A की वैल्यू 2A जैसे है वैसे ही लिख देंगे प्लस n हमें 10 - 1। D की वैल्यू दी है कि नहीं, D की वैल्यू नहीं दी है, D की वैल्यू भी नहीं दी है, तो हम इसको D को भी ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 5 = 10, ये कट गया और अब यहाँ से देखिए ये जो है इसके नीचे आ जाएगा 1 2 5 यानी कि डिवाइड में चला जाएगा 5 टाइम्स और इधर देखिए ये इक्वेशन बनेगा। उस दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से 2A और यहाँ से प्लस हो जाएगा 9D। तो यहाँ से देखिए कट करेंगे 5 2 = 10 5 5 = 25। तो यहाँ से देखिए 2A + 9D इसको उधर लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ये कट गया 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दो इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो भी मेथड है उसकी हेल्प से हम A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी A है यहाँ भी, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 - 1, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2A 4D 30D, ठीक ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 2A + 4D, ये मल्टीप्लाई करने पे आया है, हम दिखाए नहीं है और ज़्यादा हो जाएगा टाइम, 5 to 30 ये आ गया और इसको जैसा वैसे ही लिख लेंगे 2A + 9D = 25। माइनस का साइन क्योंकि माइनस करना है, इससे कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस का आ जाएगा 5D और यहाँ से आ जाएगा 5, तो 5 - 5D आ जाएगा 5/5 कट के ये -1 आ जाएगा। तो ये D की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमें A की वैल्यू फाइंड करना है, इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में -1 को पुट कर देंगे, हमें D की
प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से a देखिए -2 हो जाएगा 15। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू आ जाएगा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो इस तरह से हमने क्या किया, d की वैल्यू फाइंड कर लिया और हमें a की वैल्यू फाइंड करी। अब हमें निकालना है इसमें a10 की वैल्यू। हमने इसमें a की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड कर लिया। d की वैल्यू -1 आया और a10 की a की वैल्यू 17 आया। हमें इसमें a10 की वैल्यू निकालनी है। a10 की वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं। क्या होगी, a10 बराबर होता है 2 × a यानी कि हमें 17 दे रखा है प्लस n यानी कि 10 -1, d की वैल्यू -1 दे रखा है। तो यहाँ से हो जाएगा 17 और ये -9 हो जाएगा यानी कि -9, ये आ जाएगा 8 यानी कि a10 की वैल्यू होगी 8। तो इस तरह से a10 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5th पार्ट है, इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। 5th पार्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट सॉल्व किया। अब यहाँ देखिए इसमें क्या क्या दे रखा, d दिया है, S9 दिया है, a और a9 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, S9 का इक्वेशन लिखेंगे यानी कि S9 बराबर होता है, S9 दिया है 75 इज इक्वल टू 9/2 और 2a फाइंड करनी है हमें, हाँ a और प्लस 9 - 1 और d दे रखा है कितना 5, d 5 दे रखा है इस तरह से। तो अब ये देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता है 7 5 × 2 अपन में 9 इस तरह से कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे ये आ जाएगा कितना 2a यहाँ से प्लस और 9 1 8 8 40 हो जाएगा। तो अब ये 40 इधर जाएगा तो 75 150 होता है 100। इसको एक बार कैंसिल कर दे रहे हैं 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब नहीं कटेगा तो फिर 25 50/2 15/3 हो जाएगा। और ये वाला 40 इधर आ जाएगा -40 इज इक्वल टू 2a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका एलसीएम लेंगे 50, ये देखिए एलसीएम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 बन जाएगा अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2a। यहाँ से माइनस हो जाएगा 5, 120 में से 50 माइनस होगा तो यहाँ से 70 - 3। अब ये 2 आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई से इसको काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारी -35/3। ये हो जाएगा a की वैल्यू। हमें फाइंड क्या करना था, a9 की वैल्यू। a की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब a9 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a9 बराबर होगा -35/3 प्लस n मतलब 9 - 1, d की वैल्यू हमें मालूम है कितना 5। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, -35/3 9 - 8 -40 प्लस 40, 9 में से बन गया 8 8 5 जो 40, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम होगा 3 - 35 और प्लस 120 अपॉन में 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30 90 में से यहाँ पे 85/3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इसको माइनस करके इसको इस तरह से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको भी लिख सकते हैं सिमिलरली 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 1/3। ये हो गया कॉमन डिफरेंस a9। 6th गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90, फाइंड n और n को फाइंड करने के लिए sn का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम sn बराबर, क्वेश्चन नंबर 6, sn बराबर हमको दिया है 14, 90 इज इक्वल टू n/2 यानी कि n को फाइंड करना है एज इट इज लिख लेंगे /2 अपॉन में 8 हमें दिया है यहाँ पे 2 × 2 प्लस n - 1 जैसे था वैसे लिख देंगे। d भी दे रखा है, d है क्वेश्चन में 8, इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा बनेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ये n को n/2 को इधर भेज देते हैं तो 90 × 2 हो जाएगा। यहाँ से n 4 और प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8n - 8। अब इस 91 80 हो जाएगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4n, अंदर n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4n, फिर n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 8n² फिर -8n। तो यहाँ से ये क्या होगा, इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ डिवाइड के साइन में हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे 4 कॉमन गया तो n प्लस 2n² - 2n। यहाँ से n और एक n यह भी है तो माइनस हो जाएगा, ये डिवाइड के साइन में हो जाएगा इधर 80/4। तो इस तरह से यहाँ पे बचेगा क्या -2n और ये तो 2n² - n और ये इसको डिवाइड कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जार 16, 4 5 जा 20, ये 45। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 2n² - n और -45 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से। सबसे पहले इसका फैक्टराइज कर देंगे, 2n और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा। तो हमें ऐसा फैक्टर दो फैक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे 90 आए और उसमें से माइनस करने पे -1 आए। तो हमें वो होगा 2n² -
20 और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, 2n कॉमन, ब्रैकेट में n बचेगा और यहाँ से 5 बचेगा। तो इसी तरह प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी प्लस में और एक आएगी माइनस में। तो यहाँ से 2n प्लस 9 एक फैक्टर में, तो हमें ये वाली वैल्यू लेनी है n इज इक्वल टू 5 वाली इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ जाएगी प्लस 5, ये वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी और फैक्टर फ्रैक्शन में हो जाएगी, उस वैल्यू को हमें नहीं लेना। तो n की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, an क्या होता है। तो an बराबर, यानी कि n की वैल्यू 5 है, a5 की वैल्यू, और ये a दे रखा है 2 प्लस यहाँ पे 5 माइनस 1 और d है हमारा 8। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 5 में से बन के 4, 4 8 जा 32। तो ये आ जाएगा a5 34। तो ये हो जाएगा an की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 10, फाइंड n एंड d। इस क्वेश्चन में हमें n और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, an और sn को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में an हमें दिया है कितना, क्वेश्चन नंबर 7 में an दिया है 62, sn है 210, ये है, और एक चीज़ और दिया है a इज इक्वल टू 8। अब इन सभी की हेल्प से n और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम an को क्या लिख सकते हैं, 62 यानी कि an, a प्लस यानी कि a की जगह 8 लिख देंगे, 8 n माइनस 1 d की वैल्यू फाइंड करनी है। और उसी तरह sn बराबर होता है 210 इज इक्वल टू n/2, और यहाँ से 2 × 8 प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ से देखिए 62 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये 62 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 d। तो ये n माइनस 1 d की वैल्यू 62 माइनस 8 हो जाएगा। तो बाय पुटिंग ये वाला इक्वेशन, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n माइनस 1 d इन ये सम वाले में इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में इसको हम पुट कर देंगे। तो 210 इज इक्वल टू n माइनस 2 16, और यहाँ से पूरा इक्वेशन इसमें से 62 माइनस 8 कितना होता है 2 और 6 54 यहाँ से 62 में से माइनस 8 करेंगे, 2 इधर चला जाएगा, 6 उधर जाएगा, 60 में से 6 गया, 60 में 6 से 54 बचा। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, 210 इंटू 2 ये उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 16 और 54 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से 60 70 n। तो अब यहाँ पे 210 × 2 अपॉन में 70 इज इक्वल टू n। 0 से 0 7 3 जा 20 और 3 2 जा 6, n की वैल्यू आ गई 6। अब n की वैल्यू 6 आ गई, एंड d की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में यानी यहाँ 54 है, तो n की वैल्यू आई है 6 माइनस 1 d इज इक्वल टू 54 इस इक्वेशन में। तो यहाँ से 5d इज इक्वल टू 54, d की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन 5, और ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसे आंसर हो जाएगा हमारा a और d, n और d की वैल्यू फाइंड हो गई। an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू sn इज इक्वल टू माइनस 14, फाइंड n एंड a। तो सबसे पहले an दिया है, an बराबर होता है क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड का 8 पार्ट, a प्लस n माइनस 1 d। और इसमें हमें क्या क्या दिया है, an दिया है 4, और a दिया है, a नहीं दिया, a फाइंड करना है, a को इसी तरह लिख देंगे, n भी नहीं दिया, d दिया है कितना, d दिया है हमें 2। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ये देखिए लास्ट टर्म का फार्मूला है, और sn दिया है, sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, a प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n माइनस 2, ये हाँ माइनस 2, और ये जब इधर आएगा तो यहाँ से 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n, ये हो जाएगा a प्लस 2n। तो यहाँ से a प्लस 2n, तो यहाँ से हो जाएगा 4a इज 4 प्लस 2a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा माइनस 2n, ये हमारा a की वैल्यू हो गई। sn बराबर होता है, sn बराबर दिया है माइनस 14 इज इक्वल टू n/2, और यहाँ होता है 2a प्लस n माइनस 1 और 2। देखिए ये n माइनस 1 और 2, यहाँ पे n माइनस 1 और 2,
यहाँ से अगर देखा जाए तो ये लास्ट टर्म है, हमें लास्ट टर्म यहाँ से मिल जाएगा -14 इज इक्वल टू n माइनस 2 n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 और 2। यहाँ से ये वाला पूरा टर्म हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे n/2 और ये a प्लस में लिख देंगे यहाँ ये पूरा 4 हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 2 को हम यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के इसको पुट कर देंगे इसमें। ये हमारा पूरा लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे -14 और a की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, तो यहाँ से n/2 और यहाँ से a की वैल्यू क्या है 6 - 2n + 4, तो ये 6 4 10 हो जाएगा और 2n n/2 10 - 2n। अभी ये ब्रैकेट खुलेगा और यहाँ पे -14। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। -14 है ये, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ये यहाँ से कैंसिल आउट कर देगा। ये 14 इज इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, 2 से कट जाएगा तो 5n माइनस n स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा यहाँ पे, ये n स्क्वायर माइनस 5n और यहाँ पे -14 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे फैक्टराइज क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14 2n माइनस 7n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 2 और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे -7n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 2 आएगी, एक आएगी n की वैल्यू पॉजिटिव में, एक आएगी n की वैल्यू नेगेटिव में। हमें लेना क्या है, n की वैल्यू पॉजिटिव में, n - 7 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। n की वैल्यू माइनस में कभी नहीं आती, n की वैल्यू हमेशा प्लस में आती है, n इज इक्वल टू 7। अब हमें n की वैल्यू फाइंड हो गई, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब a की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। a हमारा दिया था, a बराबर था a बराबर था 6 - 2n, 6 - 2n था। तो यहाँ a की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं 6 - 2 × 7, तो 6 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6 - 14, तो -8 n की वैल्यू आ जाएगी -8। ये था क्वेश्चन नंबर 8। a दिया 3, n दिया 8, 5 दिया Sn दिया है, सम ऑफ n टर्म दिया 192 फाइंड डी करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1d। Sn दिया 192 और n भी दिया है 8/2 और 2 × a दिया है 3 प्लस 8 - 1, हमें d को फाइंड करनी है। 2 4 जा कट गया, 192 इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ से प्लस 8 में से 7d, ये 192 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6 + 7d। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 8 32। यहाँ से 6 इसमें से माइनस हो जाएगा, 7d इज इक्वल टू आ जाएगा 42 और d इज इक्वल टू हो जाएगा 7 6 जा, यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी 6। इस तरह से इवन l यानी कि an दिया है, s दिया है और हमें टोटल टर्म्स दिया है, n फाइंड करना है a। तो हम जानते हैं Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस n माइनस 1d। यहाँ से ये वाला जो हमें वैल्यू है यहाँ से मिल जाएगी। ये लास्ट टर्म जो होता है इसी को लास्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ से n कितना दिया है, n हमें टोटल टर्म्स 9 दिए हैं 9.2 और s दिया है 144 और यहाँ पे a फाइंड करनी है, तो a उसी तरह लिख देंगे। लास्ट टर्म भी दिया है कितना 28 + 28। अब क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई 144 × 2/9 इज इक्वल टू a + 28। यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 9 1 9 9 6 54, तो 632 हो जाएगा। ये इसमें से माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट ऑफ